अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पहले मैक्सिको बॉर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी गई थी तारकीन वतन के लिए और मुकम्मल तौर पे उसको बंद कर दिया गया था ताकि कोई भी शख्स एंटर ना होने पाए। बल्कि यहाँ तक किया गया था, प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से मैक्सिको को यह हिदायत की गई थी कि वो अपनी तरफ भी अपनी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस लगाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोका जा सके और मुकम्मल तौर पे सख्ती कर दी गई थी। लेकिन दूसरी जानिब प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से कनाडा के ऊपर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे थे कि जो उनका बॉर्डर है वहाँ से भी तारकीन वतन जो है वो अमेरिका में एंटर होते हैं और वो गैर कानूनी तौर पर आकर अमेरिका में मुकीम है। अब इस पर हुआ ये है कि इस में भी एक बड़ी पेशरफ सामने आ गई है और इस वक्त पहली बार अब ये कह सकते हैं कि कनाडा ने भी अपनी जो बॉर्डर है उसके ऊपर निगरानी जो है, सिक्योरिटी जो है उसको बढ़ा दिया है और सख्त कर दिया है। अब इसका आगे चलकर क्या होने वाला है, उस पर क्या इसका इम्पैक्ट क्या आएगा वो मैं अब इस व्लॉग में आपको हम बताते हैं पूरी डिटेल। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दीजिए और अगर आप समझते हैं कि हमारा जो कंटेंट मज़ीद इम्प्रूव होना चाहिए तो येस और नो में ज़रूर अपनी राय भी दीजिए। अच्छा जनाब, कनाडा ने अपने जो बॉर्डर हैं उसको सिक्योर करना शुरू कर दिया है और ये ताकि जितने भी इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं वो अमेरिका ना जा सके, उनको रोका जा सके। प्रेसिडेंट के जो ट्रंप के जो बड़े एतराज़ात थे उनमें से एक जो है ऑब्जेक्शन ये था और वो यही था। लेकिन अभी जो इब्तदाई अदाद शुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक अब जो लोग हैं अमेरिका से कनाडा की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो गए हैं। और क्योंकि वहाँ पर जब अमेरिका में पकड़ धकड़ हो रही है, लोगों को गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं, लोगों को पकड़ा जा रहा है, उनको जेलों में डाला जा रहा है, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, तो वहाँ से अब लोगों ने बचने के लिए कनाडा का रुख किया है। और साथ ही साथ अब मालूम ये हुआ है कि जो अमरीकी जो सरहदी हुक्काम हैं या फिर बॉर्डर ऑफिशियल हैं उन्होंने अपने कैनेडियन जो हम मनसब हैं उनको इतला दी कि भाई 9 जो अफराद हैं जिनमें ज़्यादातर बच्चे हैं वो पैदल कनाडा में दाखिल होने वाले हैं। और ये जो वाक़या पेश आया उसके बाद ये भी बताया जाता है कि उस वक्त शदीद सर्दी थी और -17 डिग्री फ़ारेनहाइट था और उसके बावजूद ये लोग जो हैं वो सरहद अबूर करने में वो कर रहे थे, जिस पे उनको इत्तला दी गई। फिर कैनेडियन जो सरहद पर कैमरे नस्ब किए गए हैं उसके मुताबिक वहाँ पर रात के अंधेरे में जब ली गई वो तस्वीर ली गई तो उसमें देखा जा सकता था कि 2 छोटी बच्चियाँ जो गर्म कपड़े पहने हुए हैं और एक खातून का हाथ पकड़कर बर्फ़ में चलते हुए वो जा रही हैं और दीगर बच्चे कतार में उनके पीछे आ रहे थे। अब ये भी कहा जाता है कि एक और शख्स 2 सूटकेस घसीटते हुए दिखाई उसमें दिया और उसके बाद जल्द ही फिर रॉयल कैनेडियन माउंटेड जो पुलिस है उसने इन अफराद को वहाँ पर रोक लिया। और उसके बाद जी कनाडा और अमेरिका की जो सरहद है वो बताया जाता है कि 5525 जो किलोमीटर तवील है और तारीख़ी तौर पर दोनों ममालिक में ऐसा कोई जो है कोई कभी मसला नहीं रहा कि जिसमें एक दूसरे के ख़िलाफ़ मसला हो। और ये हमेशा करीबी दोस्ती की अलामत समझी जाती है और इसकी ये कोई इसमें निगरानी नहीं की जाती इस सरहद पे और यही इनकी दोस्ती की अलामत है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्योंकि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि वो गैर कानूनी तारकीन वतन को अमेरिका में दाखिल होने दिया जा रहा है कनाडा की तरफ से, तो उन्होंने फिर कहा कि जी अब कनाडा पर उन्होंने फिर प्रेस किया, उनको दबाव डाला। दबाव डालने के बाद उन्होंने कहा कि जी आप अपनी सरहदी जो निगरानी है, सिक्योरिटी है, उसको बढ़ाएं। तो अब कनाडा ने अमेरिका की ये बात है मान ली है और सिक्योरिटी को बढ़ा दिया है, जिसके बाद अब गैर कानूनी तौर पर अमेरिका जाने वालों की तादाद में नुमाया कमी होने का इम्कान है। क्योंकि क्योंकि किसी को दाखिले की इजाज़त ही नहीं दी जा रही, लोगों को पकड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ से भी इत्तला दी जा रही है कि भी आपके मुल्क में भी लोग एंटर हो रहे हैं, तो जिसके बाद अब ये हो रहा है। अब एक नया ट्रेंड जो है वो देखने सामने आ रहा है जो अमेरिका में वो कहते हैं कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप के सख्त गिर जो इक़दामात हैं उसके बायस अब लोग जो हैं वहाँ से जो है फ़रार हो रहे हैं। लोग वहाँ से अपनी जो है आप बचाने के लिए डिपोर्टेशन से वो अब कनाडा की तरफ मूव कर रहे हैं कि जी हम कनाडा पहुँचे। अब प्रेसिडेंट ट्रंप की हुकूमत जो है वो बड़े लेवल पे मास डिपोर्टेशन मुहिम जो है वो का आगाज़ कर रखा है, वो जो कर रही है और इस मंसूबे पर अमल दरामद भी जारी है जो उन्होंने इलेक्शन मुहिम के दौरान दे दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचा के रहेंगे। जिसके बाद अब लोगों ने जो है नया मंसूबा शुरू कर दिया और वो ये है कि वो अब मूव कर जाएं यहाँ से कनाडा में। लेकिन कनाडा ने जी अब अपने बॉर्डर जो है वहाँ पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी है और उसके लिए उन्होंने 1.3 बिलियन कैनेडियन डॉलर भी मुख्तस कर दिए हैं, जिसमें ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं,
थर्मल कैमरों से लैस 60 ड्रोन भी शामिल हैं। उसके अलावा आर्जी वीज़ा के कवानीन उन्होंने सख्त कर दिए हैं ताकि गैर कानूनी तौर पर अमेरिका जाने के इम्कानात को कम से कम किया जा सके। और कैनेडियन हुकाम ये भी कहते हैं कि हालिया जो इकदाम दिए गए हैं वो इलीगल इमिग्रेंट्स के अमेरिका जाने में अब जो है वो तादाद भी कमी आएगी, और ये वो मानते हैं। वो कहते हैं कि जी अब हमने जो इकदाम दिए हैं इससे यकीनन वो कमी आएगी। और लेकिन उसके बावजूद वे कहते हैं कि अमेरिका से कनाडा आने वालों की जो तादाद अब बढ़ रही है। अब ये उलट हो गया है, पहले कनाडा से अमेरिका, अब अमेरिका से कनाडा। तो ये अब एक शिफ्ट आया है, नई मूव आई है इमिग्रेंट्स की तरफ से। तो बहरहाल ये वो तमाम तर चीज़ें हैं। इसके अभी तक अदाद-ओ-शुमार तो सामने नहीं आए, नंबर नहीं आए कि कितने हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखनी थी। मैंने कहा ये एक अपडेट आई है तो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, जहाँ रहें खुश रहें, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी काम करते हैं लीगल करें, उसमें आपके लिए कोई परेशानी नहीं होती है, और लीगल रास्ता ही वाहिद जो है सेफ रास्ता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।